Hello guys, welcome to this amazing platform of Prime Testing Service and you are watching quick revision lecture. Now we are going to start हीमोफीलिया. ओके अच्छा, हीमोफीलिया क्या है, इससे क्या डिफरेंट एमसीक्यूज आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ओके इससे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, ये भी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है. इन दिस कंडीशन ब्लड फेल्स टू क्लॉट. क्या होता है? ब्लड फेल्स टू क्लॉट. ओके जीन इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम. अगेन जीन जो प्रेजेंट होती है कहाँ पर? एक्स क्रोमोसोम पर. और अगर फिर से आपसे पूछा जाए कि क्या इसमें वाई क्रोमोसोम का कोई लेन देन है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं है. ओके वाई क्रोमोसोम इसके लिए क्या है? इनर्ट है, बिल्कुल इनर्ट है. ओके अच्छा, ये नोटाबीनी पॉइंट्स क्या कह रही हैं हमें? बार्डनेस, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस ये कॉमन नहीं है किसमें? वोमेंस में. आपने कभी ये तो नहीं सुना होगा कि औरत भी गंजी होती है. नहीं भाई, ये बहुत गलत बात हो गई. ओके बार्डनेस, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस ये कॉमन नहीं है किसमें? वोमेंस में. ओके एक और पॉइंट, सिंथेटिक्स के जो लास्ट वाला टॉपिक है वहाँ से मैंने उठाया हुआ है. क्या कह रहा है? टाइप 2 डायबिटीज़ यूजुअली अकर्स आफ्टर अबाउट एज 40. एज 40 के बाद होती है और इसमें क्या होता है? बीटा सेल रिसेप्टर डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं. ओके आपसे रेशो पूछा जाए या परसेंटेज पूछी जाए तो आप कहेंगे मोर देन 90% जो डायबिटिक्स हैं वो क्या है? टाइप 2. और टाइप 1 डायबिटीज़ इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. और जो इसमें क्या होते हैं? बीटा सेल्स डिस्ट्रॉयड होते हैं. ये यूजुअली बच्चों में भी होती है. ओके आपसे अगर पूछा जाए क्या टाइप 2 वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो आप कहेंगे जी 100% जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है. लेकिन जो टाइप 1 है वो क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. ओके आगे बढ़ते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेज कौन कौन सी डिजीज़ हैं यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ. ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ कौन कौन सी हैं ये मैंने एग्जाम्पल बलोचिस्तान से तो मैंने उठाया ही हुआ है, सिंथेटिक्स से भी उठाया हुआ है, लेकिन एक आध मुझे फेडरल से भी मिल गया. ओके अच्छा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ कौन सी है? हंटिंगटन ओके डिजीज़ है. मार्फन सिंड्रोम है, ये हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट. ओके ऑटोसोमल रिसेसिव कौन कौन सी हैं भाई? थैलेसीमिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइल कीटोयूरिया है. ये सारे के सारे क्या हैं? ऑटोसोमल और रिसेसिव हैं. ओके एक्स लिंक्ड डिजीज़ कौन सी हैं? जो डोमिनेंट हैं. एक्स लिंक्ड डोमिनेंट्स कौन कौन सी डिजीज़ हैं? अच्छा आपसे अगर पूछा जाए इसका मतलब क्या है एक्स लिंक्ड जो डोमिनेंट डिजीज़ का, तो आप कहेंगे ये कभी भी फादर से सन तक नहीं होगी ट्रांसफ़र. ओके ये सिर्फ और सिर्फ मदर टू डॉटर ट्रांसफ़र होंगी. वो कौन कौन सी हैं? पोरफायरिया है, विटामिन डी है, रिकेट है, और क्या है? फ्रेजाइल सिंड्रोम है. ओके ये अच्छा ये मैं एक बात गलत कह गया यहाँ पे. क्या कि मदर से सन में भी हो सकती है और डॉटर में भी हो सकती है, लेकिन फादर से नहीं हो सकती. ये इम्पॉसिबल है. ओके अच्छा और एक्सलेंट रिसेसिव कौन कौन सी डिजीज़ हैं? ये रही हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ड्यूकेन टाइप, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, डीएमडी. बहुत मुश्किल सा नाम था, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ था. मुझे मन तो नहीं कर रहा था याद करने का, लेकिन मैंने भी याद किया था ड्यूरिंग एमटीकेट के कहीं ना कहीं आ जाए तो क्या करेंगे. ओके अच्छा जी ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखी हुई हैं. वैसे मैंने तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी वो तो मैंने डिस्कस करवा ली हैं आपको. ओके अच्छा तो यहाँ पे हमारा जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर ख़त्म होता है और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थी वो आपने नोट करनी है. जिस पॉइंट पर मैं आपको गौर करवा रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो वो तो आपका एमसीक्यूज है ही, तो आपने क्या करना है? उस पॉइंट को अच्छे से रटना है, अच्छे से नोट करना है. ओके और अब हम लोग क्या करेंगे? इसका एक एमसीक्यूज़ अलग से लेक्चर बनाएंगे जहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और कुछ जो इंपॉर्टेंट ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो हो सकता है इस मर्तबा आ जाएं, लेकिन पॉसिबिलिटी तो नहीं है. पॉसिबिलिटी इस वजह से नहीं है क्योंकि हम लोग जो है ना पीएमडीसी वाल जो है उसके मुताबिक तो चल नहीं सकते, क्योंकि वो जो है ना अपना हर जो दिन अपना माइंड जो है वो चेंज कर लेते हैं. क्योंकि कभी कहते हैं जो 27 ऑफ अगस्त है वो पक्की डेट है,
कभी भी चेंज नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी क्या होता है ना, वो कह देते हैं कि मजबूरी आ गई कि 10th ऑफ सितंबर पे ही लेनी पड़ेगी, तो इस वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि वो 100% MCQs आएंगे। लेकिन मैंने आपको प्रिपरेशन इस तरह से करवाई हुई है, अगर उन्होंने कैसे भी आपके दिमाग के साथ खेला तो आप बिल्कुल खेलने को तैयार होंगे उनके साथ भी। ओके, अच्छा अब डिस्कस करते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? इट्स सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये भी क्या है? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। पर्सन सफरिंग कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई मरतबा MCQs आया हुआ है कि कलर ब्लाइंड पर्सन को क्या नहीं दिखाई देगा, तो रेड और ग्रीन जो है वो नहीं दिखाई देंगे कलर्स। ओके, कलर ब्लाइंड जीन जो है वो प्रेजेंट होती है कहाँ पर? एक्स क्रोमोसोम पर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये MCQs था, मैंने यहाँ पे MCQs नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखी। ओके, वाई क्रोमोसोम इज इनर्ट फॉर दिस ट्रेट। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कलर ब्लाइंडनेस की जो वजह है वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम, तो आप क्या बताएंगे? वाई। नो, एक्स क्रोमोसोम। ओके, जो वाई क्रोमोसोम है वो इनर्ट है। इनर्ट मतलब उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। कलर ब्लाइंड मेल मैरीज विथ नॉर्मल फीमेल, ऑल चिल्ड्रन विल बी नॉर्मल बट डॉटर्स विल बी कलर ब्लाइंड कैरियर्स। ये MCQs था, लेकिन मैं पूरा सॉल्व करके आपके लिए लाया हूँ। ओके, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, मैं स्टेटमेंट MCQs की लेकर फिर मैंने क्या किया? सॉल्यूशन किया और फिर मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये बिल्कुल सिंथेटिक्स के ही हैं, प्योरली सिंथेटिक्स से रिलेटेड हैं। और जो मैंने डिफरेंट पास्ट पेपर्स थे मैंने वहाँ से उठाए हुए हैं। ओके, आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपने रट्टा मार लिया तो समझो आपका काम हो गया। ओके, कलर ब्लाइंड मेल मैरिज विथ नॉर्मल फीमेल, ऑल चिल्ड्रंस विल बी नॉर्मल बट डॉटर्स विल बी कलर ब्लाइंड कैरियर्स। नीचे परसेंटेज मैंने लिखा हुआ, कितना परसेंटेज जो है अफेक्टेड होंगे। ओके, एक और MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। क्या कह रहा है? नॉर्मल मेल मैरिज विथ कैरियर फीमेल। ओके, कैरियर फीमेल, तो क्या होगा? 25 जो है कैरियर का और जो है क्या कहेंगे नॉर्मल का रेशो, वो यही होगा 25%। ओके, कलर ब्लाइंड मेल मैरिज कैरियर फीमेल, दैन 50% डॉटर कैरियर होंगे एंड कलर ब्लाइंड होंगे और 50% सन कलर्ड और कलर ब्लाइंड एंड नॉर्मल होंगे। ये 4 MCQs। ओके, एक ये MCQs, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला और ये चौथा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बंदे ने ये MCQ रट लिए, मान लो उसका अगर इससे रिलेटेड कोई भी MCQ आ गया तो वो इजीली हल कर सकेगा। ओके।